अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चांद ग्रहण के मुतालिक बहुत ही अहम पैगाम कुरान, हदीस और साइंस वगैरह को सामने रखते हुए आपको बताऊंगा। उसके अलावा चांद ग्रहण कब है, किस तारीख में है, क्या वक्त है, वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात याद रखें, कुरान की आयत है, मैं बस मुख्तसर अल्फाज बता देता हूँ। व खसफल कमर, ये जो है आयत नंबर 8 है, पारा नंबर 29 है, सूरह क़यामा यानी क़यामत, सूरह क़यामत जो है उसमें मौजूद है। इसका मतलब यह है, इसका तर्जमा यह है कि चांद जब बेनूर हो जाएगा, ये कुरान की आयत है। अब याद रखें, हदीस में आता है, जैसा कि बुखारी की रिवायत में है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 143 पे, इन्ना शम्स वल कमर आयतान मिन आयातिल्लाह। लंबी हदीस है, उसका मतलब खुलासा यह है कि बेशक चांद और सूरज ये दोनों जो है अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं, और वो किसी की मौत की वजह से गहन नहीं लगते हैं। उनमें अल्लाह ताला उन दोनों के जरिए अपने बंदों को डराना चाहता है, ये हदीस है। फिर आगे याद रखें, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दरसे तिरमिजी में जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 343 पे लिखते हैं कि ये जो चांद ग्रहण का मौका है, ये बहुत अहम मौका है और बहुत नाजुक और बहुत खतरे वाला मौका है। लिखते हैं कि जब चांद को गहन लगता है तो उस वक्त मरहला ऐसा होता है कि चांद सूरज और जमीन दोनों के दरमियान हाइल हो जाता है, दोनों के बीच में आ जाता है। उस वक्त जब चांद को गहन लगता है तो अब जो जमीन है वो अपनी मुकम्मल भरपूर ताकत के साथ अपनी तरफ खींचने लगती है चांद को। क्योंकि आप देखे होंगे, कोई सामान अगर ऊपर से फेंक देते हैं तो वो चीज सीधा नीचे की तरफ आ जाती है, जमीन की तरफ, क्योंकि जमीन के अंदर खींचने की अपनी तरफ जो है खींचने की सलाहियत है। तो जमीन अपनी बिल्कुल कुव्वत के साथ चांद को अपनी तरफ खींचने लगती है, और उधर सूरज जो है वो भी अपनी बिल्कुल मुकम्मल ताकत के साथ खींचने लगता है चांद को अपनी तरफ। तो वो बिल्कुल बीचे बीच का मरहला होता है। ऐसे वक्त में अगर चांद इधर उधर हो जाए, अगर सूरज की तरफ चला जाए या जमीन की तरफ खींच के आ जाए, तो कयामत की तरह बर्पा हो जाएगा और ये दुनिया बिल्कुल नेस्त नाबूद हो जाएगी, सारी दुनिया खत्म हो जाएगी इससे। और याद रखें, ये जो कुरान की आयत मैंने पढ़ी है कि चांद बेनूर हो जाएगा, यही इसका मतलब है कि ऐसे वक्त में चांद बेनूर हो जाता है। देखिए, कयामत की निशानी है ये। अल्लाह ताला इसके जरिए बंदा को डराना चाहता है, और ऐसे वक्त में इबादत का हुक्म दिया गया है। मैं इंशाल्लाह इसके मुतालिक मुस्तकिल वीडियो डालूंगा कि ऐसे वक्त में क्या करना है, क्या नहीं करना है, और गलत फहमियां सब इंशाल्लाह दूर करूंगा। वो वीडियो भी मेरी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। तो बहर कैफ, ऐसे वक्त में जो है बहुत नाजुक मरहला होता है, कयामत आ सकती है, आदमी मर सकता है, पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। इसीलिए हमें इबादत में लगना चाहिए। और उसके साथ साथ याद रखें कि ये जो है चांद ग्रहण इस मौके पे जो है वो यूरोप में और एशिया में, और उसके अलावा अफ्रीका वगैरह में और जुनूबी अमेरिका वगैरह में, इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी ये चांद ग्रहण जो है नजर आएगा। और खास करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख और वक्त के एतबार से 16 जुलाई की रात में 11:44 से शुरू होगा और 17 जुलाई सुबह 5:18 तक रहेगा। और सबसे ज्यादा जो ग्रहण लगेगा वो रात के तकरीबन 2:30 बजे 2:30 पर जो है चांद को मुतासिर करेगा ये। और ये एक एहतिमाली औकात है, इसमें कमी बेसी भी हो सकती है, ज्यादती भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है। बस ये एक इम्कानात हैं, और मैंने ये बातें बहुत तहकीक के साथ आपके सामने रखी है। आप भी आगे तक पहुंचाएं। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।